नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ी उस विवाद में, उस केस में अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और पार्टी ने उनका इस्तीफ़ा भी मांग लिया है। जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि स्मृति ईरानी का इस्तीफ़ा जो है पार्टी ने मांग लिया है। अब स्मृति ईरानी का जब इस्तीफ़ा मांगा गया तो उनका गुस्सा जाहिर होना ज़रूरी था, क्योंकि स्मृति ईरानी की जो शख्सियत है वो इसी तरीके की है। वो आग बबूला हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। जिस तरीके से आपने देखा अधीर रंजन चौधरी के उस बयान पर उन्होंने लोकसभा में कैसे बवाल मचा दिया था, वावेला खड़ा कर दिया था कि वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि सड़कों पर उतर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब स्मृति ईरानी से जब भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा मांग ही लिया तो अब उन्होंने अपने गुस्से का इजहार जो है वो भी पार्टी के लिए कर दिया है। उन्होंने पार्टी पर कई तरीके के गंभीर सवाल उठाए हैं और ये पूछा है क्या पार्टी मेरे उन कार्यों को लेकर के, जब मैंने विपक्ष में रहते हुए पार्टी के लिए इतने सारे जो कुर्बानी को पेश किया और आज मुझे उनके इनाम के तौर पर मुझे एक तरीके से इस्तीफ़ा मांग करके जलील करने की जो कोशिश है वो पार्टी द्वारा की जा रही है। हालांकि मेरी बेटी के उस केस में अभी तक किसी तरीके के सबूत जो है ठोस वो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लोगों के कहने पर, लोगों की बयानबाजी की वजह से, मीडिया के ट्रायल की वजह से मुझे इस पद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है। आपको बताएं कि मुख्तार अब्बास नकवी के बाद स्मृति ईरानी के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त भार जो है वो आ गया था और अभी कुछ दिनों पहले उनके पास 2 मंत्रालय पद जो है वो हुआ करते थे, लेकिन अब उनसे इस्तीफे की मांग पार्टी द्वारा कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही थी सोनिया गांधी से उन्होंने जिस तरीके से अब शब्दावली का इस्तेमाल किया था सोनिया गांधी को लेकर के, उस बयान को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी तौर पर उठाया और फिर उन्होंने स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की और स्मृति ईरानी का इस्तीफा पार्टी के द्वारा मांग लिया गया है। और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर है, वो खुश नजर आ रहे हैं कि हमारी जो मांग थी वो मांग पूरी हो गई है। लेकिन क्या पार्टी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उसके बाद स्मृति ईरानी चुप बैठने वालों में से नहीं है। स्मृति ईरानी लगातार अपनी बयानबाजी कर पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, पार्टी हाई कमान पर सवाल उठाएगी, क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले में बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां जा कर के थमती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।